चैप्टर 7 वर्कशीट 2, इसमें है आइडेंटिटी नंबर 2। आइडेंटिटी 2 है क्या, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर और यहाँ माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या आइडेंटिटी लिख के देखते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर अगर लिखा है तो ये इक्वल्स टू होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे होगा। अब ये फॉर्मूला है, एकदम रटा होना चाहिए, याद होना चाहिए। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, कहीं पे भी लिखा है ए स्क्वायर, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ए मल्टीप्लाई ए, कहीं पर भी। 2ab का क्या मतलब है, 2ab का मतलब है 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी, ये 2ab का मतलब है। 2ab कहीं भी लिखा है इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी, और बी स्क्वायर लिखा है इसका मतलब है बी मल्टीप्लाई बी, ये इसका मतलब है। ठीक, अगला क्या है यहाँ पर फाइंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 कि फाइंड द फॉलोइंग बाय यूजिंग आइडेंटिटी 2। आइडेंटिटी 2 का ही यूज करके इसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब आइडेंटिटी 2 सॉल्व करते समय एकदम हम ध्यान में रखेंगे आइडेंटिटी 2 क्या है। अगर कहीं लिखा है a माइनस बी होल स्क्वायर तो ये होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा होगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पे क्या है, a माइनस बी नहीं है, ये x माइनस 7 है। इसका मतलब है अगर हम कंपेयर करते a माइनस बी होल स्क्वायर लिख के तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि x के जगह पर a है, यानी a के जगह पर x है, और b के जगह पे 7 है। यानी जहां जहां a था वहां वहां x होगा, जहां जहां b था वहां वहां 7 होगा। बाकी नंबर और साइन प्लस माइनस कुछ नहीं बदलने वाला, जैसे है वैसे रहेगा। ठीक है, तो अगर हम इसके हिसाब से करेंगे तो हम लिखते हैं यहाँ पर जैसे, तो हमने लिखा अगर a माइनस बी होल स्क्वायर है, अगर a माइनस बी होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर, लेकिन यहाँ x माइनस 7 है तो x स्क्वायर। a की जगह पर अगर x है तो जहां a स्क्वायर है वहां x स्क्वायर हो जाएगा। अब फॉर्मूले में है माइनस 2ab का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाइज a के जगह पे क्या है x, a के जगह पे x मल्टीप्लाई b के जगह पे यहाँ क्या गिवन है 7, पहले b था लेकिन अभी क्वेश्चन में क्या है 7, तो जहां b था वहां होगा 7 प्लस का b स्क्वायर, लेकिन b के जगह पे क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर। अब क्या बोले थे, एक्स स्क्वायर का तो कुछ आंसर नहीं होगा, ये माइनस रहेगा, मल्टीप्लाई होगा 7 2 जा 14, तो ये हो गया 14 और x प्लस 7 स्क्वायर का मतलब है 7 इंटू 7, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, और ये हमारा इसका सॉल्यूशन है। आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर हमको क्या देखना है, हम देखेंगे कि यहाँ पर जो a था ना, अब वहां पर a नहीं है, पूरा 5a है, और जहां b था वहां b ना होकर पूरा b के जगह पर 4b है। तो इस पूरा ये जो 5a लिखा है ना, इसको पूरा a कहेंगे, और ये जो 4b लिखा है इसे पूरा b कहेंगे, कंप्लीट। ठीक है, तो अब फॉर्मूले के हिसाब से अगर देखेंगे तो फॉर्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, लेकिन a नहीं, यहाँ पर 5a है, पूरा a है, तो ये पूरा ये ऐसे लिखे तो a हुआ, और a का स्क्वायर तो ब्रैकेट लगा के स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a का मतलब पूरा 5a गिवन है तो वही लिखेंगे a। ठीक, और उसके बाद हमारा आएगा b, तो हम b के जगह पे पूरा 4b लिखेंगे, और प्लस का b स्क्वायर, तो b के जगह पे 4b इसका लिखेंगे स्क्वायर। अब 5a होल स्क्वायर का मतलब है जो भी जिसका भी स्क्वायर रहेगा उसका मल्टीप्लाई 2 टाइम्स, तो 5a इंटू 5a माइनस, अब इसको हमें करना है मल्टीप्लाई, तो 2 का 5 से 10, 2 5 जा 10 और 10 4 जा 40, तो ये हो गया हमारा 40, और a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा ab, प्लस है यहाँ फॉर्मूले में तो प्लस लिखेंगे, 4b स्क्वायर का मतलब है 4b मल्टीप्लाई 4b। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा होगा 25, और a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर, माइनस तो माइनस 40ab प्लस 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 होगा, और b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड पे हम पहुंचेंगे अब। तो थर्ड नंबर कुछ ऐसा है, फ्रैक्शन में गिवन है, तो जैसा भी दिया रहेगा ये पूरा देखो, माइनस से पहले जो लिखा ना, ये पूरा क्या है a, और ये पूरा क्या है b, तो a माइनस बी होल स्क्वायर,
तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर। तो ए की जगह पे 7x/4 है, तो ए पूरा ऐसे हो गया और ए का लिखेंगे हम स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस 2a, ए की जगह पे 7x/4 इंटू बी 2ab। तो 2ab का मतलब 2a इंटू बी, 2 इंटू a इंटू बी और प्लस बी स्क्वायर। तो b के जगह पे पूरा 2y/3 है, इसलिए पूरा इसका स्क्वायर। अब किसी भी नंबर का स्क्वायर है, इसका मतलब है कि उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो 7x/, यहाँ x नहीं रहेगा, 7x by 4 मल्टीप्लाई 7x/4, यहाँ माइनस तो माइनस। अब क्या करेंगे, अगर कुछ कैंसिल होगा तो कैंसिल करेंगे। तो देखो यहाँ 2 से जो 4 है कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, और 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। तो ऊपर जो बचा 7 रह जाएगा वैसे ही, और x का y से मल्टीप्लाई करेंगे xy, नीचे बचा 3, तो 7/3x प्लस का b स्क्वायर जो है तो 2y/3 मल्टीप्लाई 2y/3। अब अगर कुछ कैंसिल हो रहा तो होगा तो ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 का 7 से क्या हो जाएगा 49। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, और नीचे 4 4 जा 16 हो जाएगा। माइनस 7xy 7/3xy प्लस, अब 2 का 2 से मल्टीप्लाई 4, y को y से मल्टीप्लाई y स्क्वायर, और 3 को 3 से 9। हो गया आंसर। बस अगर इस तरीके से है तो भी इसे पूरा a मान लेंगे, इसे पूरा b मान लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो करें अगर, तो जैसे हम यहाँ लिखेंगे तो a स्क्वायर, ये पूरा a है, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर, b पूरा 3pq है, इसका स्क्वायर। अब जिसका भी स्क्वायर है उसे 2 टाइम ऐसे चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके माइनस। अब इसको 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, और ये mnpq अलग है तो जैसे है वैसे लिख दो, mnpq अलग अलग है तो 3pq इंटू 3pq, क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 8 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64, m का m से m स्क्वायर, n का n से n स्क्वायर, माइनस 48 mnpq प्लस 3 का 3 से 9, और p का p से p स्क्वायर, q का q से q स्क्वायर। हो गया आंसर। अगर ये फ्रैक्शन में है, डेसिमल में है, तो भी वैसे ही होगा। कुछ नहीं करना, बस ये पूरा a हो जाएगा और ये पूरा b हो जाएगा, और कुछ नहीं करना है। तो डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन सिंपली आना चाहिए बस। आगे बढ़ेंगे, ये वाला इसको अगर करेंगे हम लोग तो ये पूरा a है, स्क्वायर के साथ ही ये a है, और ये जैसा दिया है वैसे ही b है। तो जहां a था वहां ऐसे ही रखना है। तो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर, यानी a यही a है। अब इसका स्क्वायर तो ब्रैकेट लगा के स्क्वायर, माइनस 2 a के इंटू a है, मल्टीप्लाई a है तो a स्क्वायर ही a है, मल्टीप्लाई b ऐसे है, प्लस का b स्क्वायर। तो जो भी जैसे लिखा है उसका स्क्वायर करेंगे। अब देखो पावर ऑफ पावर, पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो a पावर 2 2 जा 4, माइनस 2 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस स्क्वायर का पावर अगर 2 है तो क्या हो जाएगा, पावर ऑफ पावर, पावर मल्टीप्लाई होता है तो 2 2 जा 4। आ गया आंसर, हो जाएगा। अब सेकेंड वाला क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग आइडेंटिटी 2। इवेल्युएट का मतलब इसका आंसर निकालना, हमें आंसर फाइंड करना है कि क्या होगा, लेकिन यूज क्या करना है, आइडेंटिटी 2। आइडेंटिटी 2। अब आइडेंटिटी 2 का मतलब क्या है, तो जहां भी आइडेंटिटी 2 लिखा होगा वहां हमें ऐसा दिखेगा, a माइनस बी होल स्क्वायर। पर यहाँ पर तो 48 है, 2 टर्म है ही नहीं। तो 48 को हम क्या लिख सकते हैं, 48 को हम 50 माइनस 2 लिख सकते हैं। 48 मतलब 50 माइनस 2, 50 माइनस 2 48। तो जहां पर 48 था, 48 ऐसे लिखा हुआ है, इसको ऐसे हम लगाएंगे। अब हमने क्या कहा कि जो 48 है, 48 ना होके उसे लिख दो 50 माइनस 2, उसी की जगह पे लिख दिए, कोई दिक्कत? अभी भी तो ये 48 लिखा है। ये इसलिए लिखे ताकि हम a माइनस बी का यूज कर पाए, a माइनस बी होल स्क्वायर का यूज कर पाए। तो ये हमारा हो गया 50 माइनस 2।
अब फॉर्मूले के हिसाब से क्या होगा, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। तो 50 का स्क्वायर क्या होगा, 50 इंटू 50। तो 50 इंटू 50 करने के लिए 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25। अब एक जीरो पहला 50 का, एक जीरो दूसरा वाला 50 का, तो डबल जीरो लग गया। माइनस अब 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, और 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, और एक जीरो बचा था तो 20 का 200 प्लस 2 का स्क्वायर 4। अब क्या करना है, अब इसे हम लिख के नहीं माइनस करेंगे, हम डायरेक्टली करेंगे। कैसे करेंगे, देखो ये 2500 है यानी 2500, तो 2500 में से अगर 100 माइनस करते तो 2400, एक बार और 100 यानी 200 माइनस करेंगे तो 2300, तो 2300 बचा। इसमें क्या ऐड करना था, 4, तो ये हो जाएगा 2304 यानी 2304, 2304। ठीक है, आसान था। जब भी डेसिमल में नंबर दिया रहेगा, क्या डेसिमल में, तो उसका अगला वाला जो नंबर आएगा ना, जैसे 9.9 से बड़ा नंबर क्या है 10, 10 में से ही कुछ माइनस करना है। जो उसके आगे आएगा 9.9 से बड़ा होल नंबर क्या आएगा 10, यानी 9.9 को हमें बदलना है a माइनस बी में, लेकिन 9.9 से बड़ा क्या होता है 10, 10 में से क्या माइनस करेंगे 0.1, तब जाके ये बन जाएगा 9.9। यानी जहां 9.9 है वहां हमें क्या लिखना है, 9.9 की जगह पे लिखना है 10 माइनस 0.1 और इसका स्क्वायर, होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है। अब ये पहला वाला ए हो गया, ये बी हो गया, तो सेम उसी फॉर्मूले का या उसी आइडेंटिटी का यूज करके सबसे पहले ए स्क्वायर माइनस 2a बी प्लस का बी स्क्वायर, तो बी कितना है 0.1, इसका स्क्वायर। अब 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 10 10 100 हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई करना। देखो तो पहले 10 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल खत्म हो जाएगा, बचा क्या 1। अब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, तो क्या बचा हमारा 2 प्लस 0.1 को का स्क्वायर करना है, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं 0.1 इंटू 0.1, लेकिन हम इसे मन में ही करेंगे, कुछ नहीं करना है। करना क्या होता है, सबसे पहले हम इसको माइनस कर लें, 100 में से 2 माइनस करेंगे तो 98 हो जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर करने के लिए यहाँ पे बस ये देखो ना कि असल में नंबर है क्या, ये 1 है और ये दूसरा भी क्या है 1 है, ये भी 1 ये भी 1, और 1 1 जा क्या होता है 1। लेकिन डेसिमल भी तो लगाना है, तो इसमें डेसिमल 1 प्लेस पर और इसमें डेसिमल दूसरे वाले में भी 1 प्लेस पर, तो मल्टीप्लाई में डेसिमल प्लेस ऐड हो जाता है। तो 1 1 2, तो 2 कैसे लगेगा, कुछ नहीं तो 0 लगा दो और यहाँ पे ऐसे, ठीक। अब दोनों को ऐड करेंगे तो ये होगा 98.01, यही हमारा आंसर है। ठीक, इसी तरीके से इसे सॉल्व करना है। अगर हमें इसको करना होता 299 को करना होता, तो 299 के बाद तुरंत बड़ा नंबर क्या आता है 300, तो 300 हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं ऐसा 300 माइनस 1 और इसका होल स्क्वायर। अब 300 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 300 a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस का b स्क्वायर। बाकी इसको वैसे ही सॉल्व कर लेंगे, हो गया। तो हो गया ये कंप्लीट।